गांव का सुबह का दृश्य। मुर्गे की बांग, बैल हल खींच रहे हैं। औरतें कुएं से पानी भर रही हैं। रामलाल अपने बैल मोती और काली को लेकर खेत की ओर बढ़ रहा है। रामलाल बैल को पुचकारते हुए कहता है, चलो मोती, चलो काली, आज फिर से खेत जोतना है। मेहनत करेंगे तो फसल अच्छी होगी। गौरी हाथ में बीज की पोटली लिए, सुनिए जी, आज सूरज तेज है, लेकिन हिम्मत मत हारना। ईमानदारी का पसीना ही सबसे मीठा फल देता है। रामलाल मुस्कुराकर, बिल्कुल गौरी, यही हमारी दौलत है। इधर हरीराम अपने आंगन में खाट पर पसरा हुआ है। उसकी पत्नी कमला पास बैठी है, मुंह में पान दबाए आंखें इधर उधर दौड़ा रही है। कमला कड़क आवाज में कहती है, सुनते हो, कब तक ऐसे खाट तोड़ते रहोगे? देखो, पड़ोस में रामलाल सुबह से खेत में जुट गया। उसका खेत देखो कैसे चमक रहा है। हरीराम उकताकर, अरे भाग्यवान, इतना पसीना बहाकर भी क्या मिल जाएगा? उससे अच्छा है दूसरों का माल उठाओ और मजे करो। कमला लालच भरी आंखों से, हाँ सच कह रहे हो। देखो ना, रामलाल के नारियल कैसे लटक रहे हैं पेड़ पर। बस रात को तोड़ लाएंगे, कौन देखता है अंधेरे में। हरीराम ठहाका मारकर कहता है, सही कहा, ईमानदार बनने से पेट थोड़े ही भरता है। चलो आज रात ही देखते हैं। रात का अंधेरा, चांदनी हल्की सी चमक रही है। रामलाल का नारियल का पेड़ लहरा रहा है। हरीराम पेड़ पर चढ़ता है। कमला नीचे टोकरा लेकर खड़ी है। कमला धीमे स्वर में कहती है, धीरे धीरे करना, आवाज मत होने देना। हरीराम हंसते हुए, चिंता मत कर, ये नारियल अब हमारे हैं। वो एक एक नारियल तोड़कर नीचे गिराता है। कमला उन्हें समेटकर कपड़े में बांध लेती है। दोनों चोरी चोरी हंसते हुए घर की ओर भागते हैं। अगली सुबह रामलाल नारियल देखने आता है और आधे पेड़ खाली पाता है। रामलाल आ भरते हुए, हाय देव, इतने सारे नारियल रातों रात कहाँ गए? गौरी चिंतित होकर कहती है, कोई चोरी कर गया होगा, पर कौन कर सकता है ऐसा? रामलाल शांत स्वर में, चोरी चाहे अंधेरे में हो, लेकिन सच कभी छिपता नहीं। ईश्वर सब देख रहा है। इधर हरीराम अपने आंगन में खाट पर लेटकर बड़बड़ा रहा है। इधर हरीराम सुबह सुबह टोकरा लेकर हाट की ओर निकलता है। हरीराम चिल्लाकर, ताजे ताजे नारियल, मीठे नारियल लो। गांव की औरत, अरे तेरे खेत में तो नारियल का पेड़ भी नहीं है, फिर ये कहाँ से आए? हरीराम हकलाकर, वो उधर मामा जी के गांव से लाया हूं। भीड़ में एक बुजुर्ग कहते हैं, अजीब बात है, नारियल तो हूबहू रामलाल के जैसे दिखते हैं। हरीराम मुंह फेर कर जल्दी जल्दी बेच देता है। कुछ दिन बाद गौरी के खेत में खूब सारी लौकी, बैंगन और टमाटर लटक रहे हैं। रात के सन्नाटे में हरीराम और कमला खेत में घुसते हैं। कमला फुसफुसाते हुए, देखो कैसी मोटी मोटी लौकियां हैं, आज तो मजा आ जाएगा। हरीराम टोकरा भरते हुए, हाँ, इनसे तो कल अच्छा पैसा मिलेगा। सुबह बाजार का नजारा। हरीराम चिल्लाते हुए, लौकी लो, बैंगन लो, ताजी सब्जियां लो। गांव की औरत, अरे हरीराम, तेरे खेत तो बंजर पड़े रहते हैं, ये सब्जियां कहाँ से आईं? हरीराम झूठ बोलते हुए, अरे रिश्तेदार भेज गए थे। दूसरी औरत शक से, लेकिन ये तो हूबहू गौरी की लौकियों जैसी हैं। रामलाल खेत में पहुंचता है और देखता है कि लौकियों गायब हैं। जमीन पर पैरों के निशान हरीराम के घर की तरफ जाते हैं। रामलाल धीमे स्वर में, समझ गया, लेकिन अभी समय नहीं। रात का एक और दृश्य। गांव के तालाब के पास चांदनी चमक रही है। हरीराम और कमला जाल लेकर पहुंचते हैं। कमला, देखो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, बस पकड़ लो, आज तो दावत करेंगे। हरीराम जाल डालते हुए कहता है, और कल बेच भी देंगे। सुबह बाजार में हरीराम चिल्लाता है, जिंदा मछली, ताजी मछली लो। बच्चा उत्साह से, अरे ये तो रामलाल के तालाब वाली मछलियों जैसी दिखती हैं। गांव वाला, हाँ बिल्कुल वही रंग रूप है। कुछ दिन बाद गांव का मुखिया अपने आम के पेड़ के नीचे बैठा है। पेड़ पर ढेर सारे पके आम लटक रहे हैं। रात को हरीराम और कमला वहां पहुंचते हैं। कमला, देखो मुखिया जी के बाग के आम बड़े बड़े रसीले। हरीराम हंसते हुए, आज ये भी हमारे। वो पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ने लगता है। तभी मुखिया का कुत्ता जोर से भौंकने लगता है। कमला घबराकर, अरे भागो, कोई आ जाएगा। दोनों भागते हैं, आम गिरते जाते हैं। गांव का चौकीदार शोर मचाता है। अगली सुबह कमला अपने आंगन में अचार बेच रही है। कमला आवाज लगाते हुए, खट्टा मीठा अचार ले लो, मसालेदार अचार ले लो। गांव की औरतें खरीदकर घर ले जाती हैं।
शाम को सब बीमार पड़ जाती हैं। औरत: धिक्कार है कमला, तेरा अचार तो सड़ा हुआ था, बच्चों का पेट खराब हो गया। गांव में हंगामा मच जाता है। इधर रामलाल और गौरी बैठकर योजना बनाते हैं। गौरी: अब और बर्दाश्त नहीं होता। रामलाल गंभीर होकर: सही समय आ गया है। मैं नारियल पर खास रंग लगाऊंगा, खेत में कांटे डालूंगा और तालाब में ऐसा जाल डालूंगा कि वही फंसेगा जो चोरी करेगा। रात को हरीराम फिर नारियल तोड़ने चढ़ता है। अगले दिन उसके हाथ पूरे काले हो जाते हैं। चौपाल पर सब हंसते हैं। हरीराम, तेरे हाथ कोयले जैसे कैसे हो गए? हरीराम शर्म से सर झुका लेता है। फिर कमला सब्जी तोड़ने जाती है और कांटों में पैर फंसा लेती है। वो चिल्लाती है। गांव वाले दौड़ते हैं और चोरी की पोल खुल जाती है। तालाब में हरीराम और कमला मछली पकड़ने जाते हैं। जाल फंस जाता है और दोनों पानी में गिर जाते हैं। गांव वाले हंसते हैं। अरे, अब तो साफ हो गया कि मछलियां कौन चुरा रहा था। गांव का मुखिया पंचायत बुलाता है। हरीराम और कमला, अब तुम्हारी बेईमानी सबके सामने आ गई है। नारियल, सब्जियां, मछलियां, आम सब तुम ही ने चुराए, और ऊपर से सड़ा अचार बेचना। हरीराम रोते हुए: भाइयों, गलती हो गई। कमला हाथ जोड़कर: माफ कर दो, आगे से मेहनत करेंगे। रामलाल आगे बढ़ता है। देखो भाई, गलती करना बुरा नहीं, पर गलती से सीख ना लेना सबसे बुरा है। अगर अब से मेहनत करोगे तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। गौरी मुस्कुराकर: ईश्वर हर मेहनती की मदद करता है। हरीराम और कमला सुधर जाते हैं। अब वो खुद खेत में काम करने लगते हैं। कमला अच्छा अचार बनाती है और लोग तारीफ करते हैं। गांव वाले खुश होकर कहते हैं, देखा, ईमानदारी की जीत होती है। कहानी का अंत: बच्चे चौपाल पर बैठते हैं और बुजुर्ग कहते हैं, याद रखना बच्चों, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। बेईमानी थोड़े दिन का सुख देती है, मगर अंत में शर्मिंदगी ही देती है। कहानी: जंगल में बारिश और ओर चिड़िया के अंडे। एक घने जंगल में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था छोटी। छोटी एक सुंदर, चमकीले पंखों वाली चिड़िया थी, जो अपने प्यारे गीतों के लिए जानी जाती थी। उसका घोंसला एक पुराने पीपल के पेड़ की ऊंची डाली पर था, जहां उसने छोटे, नाजुक अंडे दिए थे। ये अंडे उसके लिए सबसे अनमोल थे, और वो उनकी हिफाजत के लिए हर समय तैयार रहती थी। एक सुबह जब छोटी अपने अंडों को सहला रही थी, जंगल में अचानक बादल घिर आए। हवा तेज चलने लगी और बारिश की बूंदें टपकने लगीं। जंगल के सभी जानवर अपने अपने ठिकानों की तरफ भागने लगे। लेकिन छोटी के लिए ये बारिश एक बड़ी चुनौती थी। उसका घोंसला खुला था और तेज बारिश उसके अंडों को खराब कर सकती थी। बारिश तेज होती जा रही थी और छोटी अपने घोंसले के ऊपर अपने पंख फैलाकर अंडों को बचा रही थी। लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उसका घोंसला हिलने लगा। छोटी ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, वरना मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। उसने अपने दोस्त एक बूढ़े कछुए से मदद मांगने का फैसला किया, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान जानवर था। कछुआ एक बड़े पत्थर के नीचे अपने घर में छुपा हुआ था। छोटी ने वहां पहुंचने के लिए बारिश में उड़ान भरी। रास्ते में उसकी मुलाकात एक चंचल बंदर भोलू से हुई, जो पेड़ों पर कूद रहा था। भोलू ने छोटी को देखा और हंसकर बोला, अरे छोटी, तू तो भीग गई, कहाँ जा रही है इस तूफान में? छोटी ने अपनी परेशानी बताई। भोलू, जो हमेशा मजाक करता था, इस बार गंभीरता से सुना और बोला, चल, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ, कछू अंकल को तो सब पता है। दोनों बारिश में कछू के घर पहुंचे। कछू ने छोटी की बात सुनी और बोला, तुम्हारे अंडों को बचाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें जंगल के जादुई झरने तक जाना होगा। वहां एक जादुई पत्ता है जो तुम्हारे घोंसले को बारिश से बचा सकता है। छोटी, भोलू और कछू ने जादुई झरने की खोज शुरू की। रास्ता खतरनाक था, तेज बारिश, गीले पत्थर और तूफान। रास्ते में उनकी मुलाकात एक मोर पीकू से हुई, जो अपने सुंदर पंखों के लिए मशहूर था। पीकू थोड़ा घमंडी था, लेकिन जब उसने छोटी के अंडों की बात सुनी तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा,
मैं तुम्हें झरने तक ले जाऊंगा, लेकिन रास्ते में एक शेर का अड्डा है, वो बहुत खतरनाक है। चारों जानवर, छोटी, भोलू, कछू और पीकू, ने मिलकर रास्ता तय किया। शेर का अड्डा एक गुफा के पास था, जहां शेर राजा अपने परिवार के साथ रहता था। राजा को बारिश पसंद नहीं थी और वो गुस्से में था, क्योंकि उसका घर भी भीग रहा था। राजा ने हिम्मत करके राजा से कहा, राजा जी, अगर हम जादुई पत्ता ला सकें तो हम आपके घर को भी बारिश से बचा सकते हैं। राजा ने उन्हें रास्ता देने का वादा किया, लेकिन एक शर्त रखी, वापस आने पर मुझे एक नई कहानी सुनानी होगी। जादुई झरने तक का रास्ता और भी मुश्किल था। बारिश के साथ साथ अब बिजली भी चमकने लगी। पीकू के पंख भीग गए। कछू अपनी धीमी चाल से सबको हिम्मत देता रहा। आखिरकार चारों झरने तक पहुंचे। झरना चमकीले रंग का था और उसके पास एक बड़ा सा पत्ता था जो सोने की तरह चमक रहा था। यही था जादुई पत्ता, जो किसी भी चीज को बारिश से बचा सकता था। लेकिन पत्ता उठाना आसान नहीं था। झरने के पास एक पुराना भूतिया पेड़ था, जिसमें एक चुड़ैल का साया रहता था। चुड़ैल ने आवाज दी, ये पत्ता तुम तभी ले सकते हो जब मेरी एक पहेली सुलझाओगे। पहेली थी, मैं वही हूं जो हमेशा चलता है, पर कभी जगह नहीं बदलता। मैं क्या हूं? कछू ने अपना दिमाग लगाया और बोला, समय। चुड़ैल हंसी और पत्ता दे दिया। चारों ने शुक्रिया कहा और वापस घोंसले की तरफ चल पड़े। वापस आते वक्त बारिश और तेज हो गई। पीकू के पंख थक गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजा के अड्डे पर उन्होंने शेर को एक कहानी सुनाई, जादुई झरने की कहानी। राजा खुश हुआ और उसने अपने परिवार के साथ घोंसले तक पहुंचने में मदद की। जादुई पत्ता घोंसले के ऊपर रखा गया और वो बारिश से सुरक्षित हो गया। छोटी के अंडे अब पूरी तरह सुरक्षित थे। अगली सुबह बारिश रुकी और जंगल में एक सुंदर इंद्रधनुष चमका। छोटी के अंडों से छोटे चिड़िया के बच्चे निकले। भोलू, पीकू, कछू और राजा सब आए और नए बच्चों को देखा। जंगल में एक बड़ा जश्न हुआ, जिसमें सब ने छोटी की हिम्मत की तारीफ की। छोटी ने अपने गीत से जंगल को गूंजा और सब ने मिलकर नाच किया। ये कहानी न सिर्फ छोटी की हिम्मत की है, बल्कि दोस्ती, साहस और जंगल के रहस्यों की भी है। ये कहानी सिखाती है कि हिम्मत और दोस्ती से हर मुश्किल हल की जा। छोटी चिड़िया